नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा जगत में। आज की कहानी श्री कृष्ण और द्रौपदी की अमर कथा। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक त्योहार जो भाई और बहन के बीच प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के वादे का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रक्षा सूत्र की पहली गांठ कब बंधी थी? कौन था वह पहला भाई जिसने वचन दिया था, मैं हूं तेरे साथ। आज की कहानी उसी पहले धागे की है, श्री कृष्ण और द्रौपदी की अमर कथा। महाभारत का वो भयानक दृश्य जहां धर्म, नीति और वीरता का मानो गला घोंटा जा रहा था। हस्तिनापुर की सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी मौन थे। द्रौपदी साम्राज्य होकर भी आज अपमानित की जा रही थी। दुशासन उसे बालों से खींचता हुआ सभा में ले आया था। हे धर्माज्ञों, क्या स्त्री की कोई मर्यादा नहीं? क्या आज की सभा में कोई अर्जुन नहीं, कोई पितामह नहीं जो मेरी रक्षा कर सके? आंखों में आंसू नहीं थे, सवाल थे। उसने फिर पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, रक्षा करो मेरी। द्वारका में श्री कृष्ण ध्यानस्थ थे, लेकिन वह पुकार जो आत्मा से निकली थी सीधे उनकी आत्मा तक पहुंची। उन्होंने आंखें खोली और उसी क्षण एक दिव्य लीला आरंभ हुई। दुशासन साड़ी खींचता रहा, पर साड़ी बढ़ती रही। पूरी सभा स्तब्ध थी। कोई न रोका न टोका, केवल चमत्कार हो रहा था। श्री कृष्ण ने उस दिन साबित कर दिया, जहां धर्म पर आघात होता है वहां अवतार अनिवार्य है। कुछ दिन बीते। द्रौपदी अपने कक्ष में बैठी थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसके भीतर एक सवाल था, कृष्ण, आपने मेरी रक्षा क्यों की? मेरे 5 पतियों में से कोई नहीं आया, पर आप तुरंत पहुंचे क्यों? कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी, क्या स्मरण है उस दिन का जब मेरी अंगुली से रक्त बह रहा था? द्रौपदी कुछ पुराना याद करती है। एक दिन कृष्ण युद्ध अभ्यास कर रहे थे। अचानक तलवार की धार से उनकी अंगुली कट गई। रानियां और सेविकाएं घबरा गईं, पर द्रौपदी ने कुछ नहीं सोचा। उसने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बांध दिया। कृष्ण कहते हैं, तुमने बिना सोचे, बिना रुके मेरा रक्त रोका। क्या वह रक्षा नहीं थी मेरी? द्रौपदी कहती हैं, वो तो एक भाव था, एक बहता रक्त देख सहन नहीं हुआ। कृष्ण, और उस भाव ने मुझे तुम्हारा ऋणी बना दिया, जो मैंने वचन रूप में बांध लिया है। उस दिन जब कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, आज से जब जब तुम संकट में होगी, तुम्हारा यह भाई वहां होगा, द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए उनकी कलाई पर एक धागा बांधा। न कोई थाल था, न आरती, न मिठाई, सिर्फ एक मौन वचन। और वहीं से रक्षा सूत्र की शुरुआत हुई। एक बहन ने भाई को नहीं चुना, बल्कि वक्त ने रिश्ता बनाया। रक्षा सूत्र केवल बांधने का माध्यम नहीं, यह आत्मा का वचन है कि जब तू पुकारेगी मैं दौड़ा आऊंगा, चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो। कृष्ण ने उस दिन जो वचन दिया उसे उन्होंने हर बार निभाया, चाहे वो दुशासन हो, अश्वत्थामा हो या रणभूमि की पीड़ा। द्रौपदी कभी अकेली नहीं रही। रक्षाबंधन पर हम राखी बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं, पर द्रौपदी और भगवान का यह रिश्ता दिखाता है कि यह सिर्फ परंपरा नहीं, भावना है। कभी बहन ने भाई को जन्म से नहीं देखा, लेकिन एक धागे ने उन्हें जोड़ दिया। द्रौपदी, तेरे आंसू मेरे संकल्प हैं, तेरी रक्षा मेरा धर्म, कृष्ण ने कहा। द्रौपदी और श्री कृष्ण का रिश्ता हर युग में जीवित रहा। ये धागा सिर्फ रेशम का नहीं, ये आत्मा का वचन था। आज जब भी बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह वचन दोहराया जाता है, मैं हूं तेरे साथ, हर जन्म में, हर काल में। रक्षा सूत्र का पहला धागा द्रौपदी के आंचल से निकला और श्री कृष्ण की कलाई पर एक वचन
बनकर बंधा था। उस दिन ना कोई पूजा थी, ना कोई पर्व, लेकिन भाव थे, आत्मीयता थी और एक रिश्ता था, रक्षाबंधन का सबसे पवित्र स्वरूप। क्या आप भी मानते हैं कि रक्षा सूत्र केवल भाई बहन का बंधन नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का संबंध है? कमेंट करें और अपनी भावनाएं साझा करें। अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी दिव्य होगी। धन्यवाद।